वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सीखने के नियम किसने दिए हैं? सीखने के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? बच्चे का सबसे पहला शिक्षक होता है माता। अगला प्रश्न है, शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? शिक्षण का प्रथम चरण होता है पहले से योजना बनाना। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो दोस्तों, वाटसन के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने बच्चों के साथ फोबिया पर कार्य किया? तो दोस्तों, वह वैज्ञानिक थे वाटसन। बच्चों के साथ फोबिया पर कार्य किया वह वैज्ञानिक थे वाटसन। अगला प्रश्न है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान जिस बुद्धित्व के सिद्धांत का हिस्सा है वह है गिलफोर्ड का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, हम करके सीखते हैं यह किसने कहा था? हम करके सीखते हैं यह कहा गया था सिम्पसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, बच्चे का मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? तो दोस्तों, वह आयु वर्ग है 6 वर्ष में। अगला प्रश्न है, किस कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है छात्र का। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। अगला प्रश्न है, छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलना चाहिए? छात्रों को स्कूल में गेम इसलिए खेलना चाहिए क्योंकि यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी कोलकाता में। अगला प्रश्न है, शिक्षा में किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन थे? शिक्षा में किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता थे फ्रोबेल। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक का संबंध किस स्तर से है? विशिष्ट बालक का संबंध है बौद्धिक स्तर से। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसके द्वारा कहा गया? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया क्रो के द्वारा। अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था अवस्था कितना वर्ष तक होती है? बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। अगला अंतिम प्रश्न है, मानवों में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है? मानवों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है किशोरावस्था में। थैंक यू।